नमस्कार, मैं निधि। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एनटीवी में। आज हम पहुंचे हैं बक्सर लोकसभा के बरहपुर गांव में, जहां हम जानेंगे कि यहां पर क्या है लोकसभा 2024 का हाल। जहां बीजेपी से है मिथिलेश तिवारी तो वहीं महागठबंधन से सुधाकर सिंह है। तो इस दोनों के बारे में जनता क्या सोच रही है और जनता किसे राज तिलक करके अपने नेता बनाएंगे, आइए पूछते हैं हम जनता से ही। बताइए। लोकसभा चुनाव मिथिलेश तिवारी और सुधाकर सिंह में, दोनों में बेटर ऑप्शन हम लोग की मिथिलेश तिवारी जी हैं, जो भाजपा के कैंडिडेट हैं और पूरा वैश्य समाज उनका समर्थन भी कर रहा है। चारों तरफ मोदी जी का भी लहर है, ये इसमें तो कोई दो मत नहीं है। अब 25 तो मोदी जी का है तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। मोदी जी हमेशा कुछ ना कुछ अजूबा करते हैं, इस बार भी करेंगे। 300 पार पिछले बार बोले थे तो उन्होंने किया भी है, इस बार देखते हैं। हम मिथिलेश तिवारी के आने से तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो सुधार होगा। पिछले बार हमारे क्षेत्र में अश्विनी चौबे जी थे, उन्होंने जो किया बहुत कुछ किया, कह भी नहीं सकते हैं। बक्सर का मेन मुद्दा यहाँ बेरोजगारी है। यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। यहाँ पर्यटन का इतना बड़ा स्कोप होते हुए भी हमारा जो बक्सर ज़िला है वो श्री राम के शिक्षा स्थली रहा हुआ है। यहाँ पे शिक्षा स्थली रहते हुए भी यहाँ का विकास उस टाइप का नहीं हो पाया। तो इस बार जो भी हमारे सांसद बनेंगे, मिथिलेश तिवारी बने, सुधाकर सिंह बने या आनंद मिश्रा बने, उन लोगों में से तीनों में से जो भी बने, बक्सर के पर्यटन पे ध्यान दें, यहाँ पे शिक्षा पे दें। यहाँ श्री राम का रहा है ये शिक्षा स्थली, लेकिन हमारे बक्सर ज़िला में अभी तक कोई भी ऐसा एक यूनिवर्सिटी नहीं खोल पाए हैं। हमारे सांसद हों, प्रधानमंत्री हों, जो भी हों, जब राम यहाँ शिक्षित होकर जा सकते हैं यहाँ से, तो जो भी हमारा अगला सांसद है वो मिथिलेश तिवारी हैं, सुधाकर सिंह हैं, आनंद मिश्रा हैं। हमारा सारा का सारा फोकस एक ही चीज़ पर रहेगा कि वो लोग यहाँ एक यूनिवर्सिटी कम से कम खोल दें। यहाँ के लोग शिक्षित होते हुए बेरोजगार हैं। मैं खुद बीपीएससी टीचर कर रहा हूँ, लेकिन इस बार थोड़े से कम अंक आने के चलते मेरा नहीं हुआ। जनता की मांग है यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़। बढ़ते हैं आगे और पूछते हैं कि इनकी क्या मांग है और ये क्या कहना चाहते हैं लोकसभा सीट 2024 के बारे में। यहाँ से 100% बीजेपी के मिथिलेश तिवारी चुनाव जीत रहे हैं। वैश्य समाज एक छत्र उनको वोट दे रहा है पूरा जिला में। तो जो डेवलपमेंट है, बचा खुचा कहना है, यूनिवर्सिटी और भी बाकी सारा डेवलपमेंट, बेरोजगारी, ये सब हटेगा क्या मिथिलेश तिवारी? मिथिलेश तिवारी के आने के बाद मिनी काशी बनने का वादा किए हैं और यहाँ यूनिवर्सिटी और सब खुलेगा, धीरे धीरे सब व्यवस्था होगी। बेरोजगारी पे क्या कहेंगे? ये सबसे अहम मुद्दा है अभी का। बेरोजगारी तो पूरा दुनिया में है, कहीं बेरोजगारी है। ये बेरोजगारी से कोई ये नहीं है, ये देश का लड़ाई है और ये देश के गरिमा की लड़ाई है। यहाँ मोदी को जीतना जरूरी है। हम ये भी जानते हैं कि केंद्र में बोला जा रहा है कि अगर मोदी जी आएंगे तो हमारा जो संविधान है वो खतरा में पड़ जाएगा। इस पे आप क्या बोलिएगा? संविधान से कोई छुआछूत नहीं है, संविधान खतरा में नहीं है। जो है सो है, संविधान का कोई खतरा नहीं है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। जहां बताइए कि लोकसभा 2024 चुनाव के बारे में क्या कहेंगे, मिथिलेश तिवारी या फिर सुधाकर सिंह? हम किसी तिवारी से मतलब नहीं रखते हैं। हम ये रखते हैं कि पुनः एक बार मोदी सरकार बने, बस। 400 पार होंगे मोदी सरकार? अब ये तब घरने के बाद पता चलेगा, पहले हम कैसे अंदाजा दे सकते हैं। जिस अटल विश्वास से बोल रहे हैं इसलिए मैं पूछी। और जो भी आपका पुनः एक बार मोदी सरकार चाहिए। आप बताइए लोकसभा 2024 चुनाव के बारे में। बदलाव चाहती है ये हिंदुस्तान की जनता। बदलाव चाहती है बेरोजगारी पर, बदलाव चाहती है महिला सुरक्षित है। यहाँ की मणिपुर की घटना के बाद, यार दिल्ली के जंतर मंतर की घटना के बाद, मैं तो मानता हूँ कि हर भारतीय के हिंदुस्तान के माथे पर कलंक का टीका लग चुका है और बदलाव बहुत ज़रूरी है। सरकार को बदलनी चाहिए और नया जो व्यक्ति अपने देश के लिए 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा करके एक भारत को एक पैगाम दिया, किसके लिए? आम जनता के लिए। इसलिए उनको भी मौका देना चाहिए। किसे राज तिलक करेंगे? महागठबंधन। महागठबंधन आएगी तो आपके सारे प्रॉब्लम जिस तरह पहले
कांग्रेस की सरकार थी, सेल हो, गेल हो, भेल हो, या बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो, या कोई भी DRDO हो, कोई भी योजना हो भारत सरकार की जो कर दिखा दिया है, वो किसी ने नहीं अभी तक कर दिया है। आज ये हमने सुना किस तरह जनता जो है वो मेजोरिटी तो बीजेपी के ही साथ है, लेकिन अभी फॉर श्योर नहीं है कि कौन बनेगा और किसके होगा रास तिलक। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं और किसके मन में क्या है, बीजेपी या फिर महागठबंधन। ना, हम लोग मिथिलेश तिवारी के साथ हैं। हाँ, सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं, यहाँ पर विकास चाहिए। हाँ, मिथिलेश तिवारी करेंगे। हाँ, यही पहुँचे विधानसभा में मिलाने के लिए, आप इसी में मिल कर रही है बराबर। चलिए ठीक है, तो हमने देखा किस तरह से लोकसभा चुनाव को लेकर जनताओं के बीच में काफ़ी कुछ कहने को भी है, लेकिन अब ये अंतिम दिन ही पता चलेगा कि लोग मतदान देकर किसे जिताते हैं। सबसे ज़रूरी और सबसे अहम जो है नारी शक्ति, जिसके बढ़ने से ही हमारा देश बढ़ेगा। आइए नारी शक्ति से भी बात करते हैं और पूछते हैं इस बार वो किसका साथ देना चाहती है, किसके दामन पकड़ना चाहती हैं। मोदी तिवारी जिंदाबाद। सुन लिया आपने किस तरह नारी शक्ति जो है बीजेपी को खासम खास साथ दे रही है, और ऐसा लगता है, खैर मैं क्या, जनता ही बोल रही है कि बीजेपी ही बनेगी सरकार, लेकिन अब वक्त बताएगा कि क्या होता है। चलिए बरहमपुर का मूड जानते हैं और यहाँ हम पहुँचे हैं एक दुकान जहाँ हम पूछेंगे कि वो किन्हें वोट देंगे, मिथिलेश तिवारी या फिर सुधाकर सिंह, किसके आने से होगा विकास। आइए जानते हैं। इसमें ना इसमें कोई दो राय नहीं है कि किससे विकास होगा, वो सामने ही दिख रहा है। ठीक है, वो सामने दिख रहा है कि कौन सी सरकार विकास की है, कौन सी सरकार विकास कर आप रही है। किसको साथ देंगे आपका? हम आपको एक्सप्लेन करके बता देते हैं कि इससे साफ अभी जाहिर है कि कौन सी सरकार काम कर रही है या कौन सा सरकार काम की है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि अभी मेरे नज़रों में मिथिलेश तिवारी बेहतर होंगे, जो बीजेपी से कैंडिडेट हैं गोपालगंज से। जो बेरोजगारी, महंगाई और विकास का मुद्दा है वो उनके आने से सॉल्व हो जाएगा। अभी तक तो सॉल्व है, अभी तक तो सॉल्व है। आगे आने दीजिए, आगे आने के बाद देखा जाएगा। आज हम चलते चलते बात करेंगे पंचू वर्मा जी से, जहां हम जानेंगे कि क्या रणनीति बन रही है और क्या है बरहमपुर का मूड। साथ ही साथ हम जानेंगे कि यहाँ के प्रचार प्रसार में क्या था खास और किसकी होगी राज तिलक। चलिए बात करते हैं हम पंचू वर्मा जी से। नमस्ते। बताइए सर, क्या लोकसभा चुनाव 2024 का क्या रणनीति, क्या खास है, क्योंकि सारे लोग अपने अपने प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अपने अपने तरीके का रणनीति बना रहे हैं, आप लोग क्या खास किए हैं? हम लोग चुनाव जीत रहे हैं, यहाँ से घर घर डोर डोर हम लोग जा रहे हैं, पूरे कार्यकर्ता बीजेपी और एनडीए के। और कल से हुलास पांडे यहाँ कमान संभाल लेंगे चुनाव तक, और हुलास पांडे के आ जाने से लोजपा के कार्यकर्ता जी जान से लग जाएंगे और चुनाव फाइनल हम लोग का यहाँ से निकल जाएगा। और यहाँ का जनता का क्या मूड है? जैसे कि आप बता रहे थे बीजेपी और महागठबंधन दोनों चल रही है साथ साथ, दोनों अपना अपना प्रचार प्रसार कर रही है। जनता किसके वर्ड से, किसके प्रचार प्रसार से लुभाएंगी और उनके रास्ते? मोदी जी के प्रभाव में जनता है पूरा देश का, और यहाँ की जनता है मोदी जी के साथ। और यहाँ मिथिलेश तिवारी चुनाव जीत रहे हैं मोदी जी के नाम से, और इसमें सहयोग हुलास पांडे, लोजपा के जितने कार्यकर्ता लगे हुए हैं, जेडीयू के कार्यकर्ता लगे हैं। कल प्रोग्राम भी था नीतीश कुमार जी का, वो भी लगे हुए हैं। और जितने हैं माझी जी हैं, सब लोग का यहाँ कार्यकर्ता, हम पार्टी का सब लोग लगे हुए हैं। और रणनीति है कि हम लोग चुनाव यहाँ से 1 लाख मत से चुनाव जीतने जा रहे हैं। चलते चलते पूछते हैं केंद्र के बारे में कि मोदी जी जो कह रहे हैं पूरा दावा के साथ इस बार 400 पार, वो क्या पार हो पाएगा? ये उम्मीद है कि 400 पार हो जाएगा इस बार। पूरा बिहार में हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। बिहार, यूपी, बंगाल कहीं ऐसा नहीं है कि जहाँ हम लोग नहीं चुनाव जीत रहे हैं।
जनता जनार्दन जो है वो चुनाव के भगवान माने जाते हैं, तो क्या जनता जनार्दन 400 के साथ है? 400 के साथ है जनता जनार्दन। तो हमने बात किया पंचू वर्मा जी से, जहां वो बता रहे हैं कि बीजेपी तो 400 पार ही है, लेकिन अब तो ये वक्त ही बताएगा कि जनता किसे अपने भारी मतदान के साथ जिताती है और किसकी करती है रास तिलक। तब तक के लिए नमस्कार।